पूरा एक पैराग्राफ है जिसमें कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो कंटिन्यू रहेगा। राम मंदिर पर बात कि जो माइनॉरिटी है, हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी अल्पसंख्यक हैं, उनमें एक खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। आप एक डर पैदा कर रहे हैं। वो क्यों कहते हैं? वो आज नहीं, वो 50 साल से यही कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। और वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे खौफ नहीं होता, किसी को डर नहीं लगता। वो इसलिए कहते हैं कि जिससे कि कांग्रेस जो है माइनॉरिटी को हमेशा वोट बैंक के तराजू पे रख करके काम किया है। वो अल्पसंख्यक को तुष्टिकरण के लिए ऐसा कहते हैं। वो भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन आज नहीं, कई दशकों से यही करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो माइनॉरिटी पे आक्रमण हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे भैया, जाके मुरादाबाद देख लो, मेरठ देख लो, और किसी भी रामपुर जाके देख लो, माइनॉरिटी को मकान मिल रहा है कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास मकान योजना के तो मकान भी मिल रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी मिल रहा है, शौचालय भी बन रहे हैं, अनाज भी मिला, सभी, और उनके घर में नल से जल की भी व्यवस्था हो रही, सभी सुविधा सबको मिल रहा है। कोई जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, और सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को मान करके सरकार भी काम कर रही है और उसका लाभ सबको मिल रहा है। सर, सब यही बात मैं जानना चाह रहा था कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हर दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, 160 कैंडिडेट के नाम आते हैं, 40 कैंडिडेट के नाम आते हैं, लेकिन पिछले इतने दिन में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट आपने नहीं बनाया। 14% आबादी को आप पार्टिसिपेशन नहीं देंगे और कहेंगे सबका साथ सबका विकास। सरकार की योजनाएं तो आप नल काट के थोड़ी देंगे कि विजय त्रिवेदी के घर पर नल आ जाए और अरुण जी के नल आ जाए और उसके अगले सलीम साहब के नल काट थोड़ी जाएगा, वो तो आएगा ही। तो सरकारी योजना पर क्या गिनाना जब पार्टी को ऐसा नहीं, ये सोच की बदलाव है। जब यूपी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का। क्यों कहते थे भाई? हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार, देश के खजाने के पे